अस्सलाम वालेकुम सेवन्थ क्लास। आई होप आप सब ठीक होंगे और अपनी छुट्टियां अच्छे से गुजार रहे होंगे। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल कि आप सब ने प्रीवियस क्लास के जो एग्ज़ाम्स हैं वो बहुत अच्छी तरह से दिए और आप नेक्स्ट क्लास में प्रमोट हो चुके हैं। तो जैसा कि आपको पता है स्प्रिंग ब्रेक की वजह से स्कूल्स बंद हैं, तो आप लोगों ने अपनी स्टडीज़ जो है वो घर से ही कंटिन्यू करनी है। इस सिलसिले में आपको हर रोज़ स्कूल की तरफ से होम टास्क भेज दिया जाएगा लेक्चर वीडियोस की फॉर्म में, जो कि आप लोगों ने याद करना है और शीट्स पर लिखना है। ये सारा काम जो आप शीट्स पर लिख लेंगे वो ईद के बाद आपने स्कूल में सबमिट करवा देना है। डेली का काम आपने डेली करना है, अपनी नोटबुक्स पर लिखना है हर सब्जेक्ट का और याद करना है। इस सिलसिले में आपको कुछ भी पूछना हो या कुछ भी समझ ना आए तो आप स्कूल के नंबर पे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। तो आज का काम हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हम सब्जेक्ट रीड करेंगे वो है इंग्लिश। इंग्लिश के नोट्स पे सबसे पहले नाउन की डेफिनेशन है या नाउन का चैप्टर है, उसमें जो डेफिनेशंस बताई गई हैं वो काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन्स के हैं। नाउन क्या होता है आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। किसी भी चीज़ का जो नाम होता है, ठीक है, उसको नाउन कहा जाता है। अब जो नाउन है उसकी टाइप्स यहाँ पे डिफाइन की गई हैं, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन्स वो होते हैं जिनको हम लोग काउंट कर सकते हैं, ऐसी चीज़ें जो हम काउंट कर सकते हैं, जैसे हम कॉइन्स को काउंट कर सकते हैं, इसी तरह से पेंसिल्स को काउंट कर सकते हैं। यहाँ पे जो एग्जांपल्स हैं वो है लैम्प्स, पेंगुइन्स, टेबल्स वगैरह, इन सब को आप काउंट कर सकते हो। सेकेंड है डिफाइन अनकाउंटेबल नाउन्स। ऐसे नाउन्स या ऐसे नेम्स जिनको आप काउंट नहीं कर सकते। जैसे वाटर है तो उसको काउंट नहीं किया जा सकता कि आपके पास कितना वाटर है, ठीक है, आप उसको बता सकते हो कि हमारे पास इतना लीटर वाटर है या इतना सेंटीमीटर क्यूब है, लेकिन आप उसकी क्वांटिटी नहीं बता सकते। इसी तरह से सैंड हो गया, ये सारे जो हैं वो अनकाउंटेबल नाउन है। मिल्क, एडवाइस, स्टील, वुड एक्सेट्रा। उसके बाद नेक्स्ट एक छोटी सी एक्टिविटी है जिसमें आप लोगों ने काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन जो है उनको अंडरलाइन करके बताना है कि कौन सा नाउन काउंटेबल है और कौन सा अनकाउंटेबल है। ठीक है, ये काम आपने याद करना है और लिखना है। नेक्स्ट सेकंड सब्जेक्ट जो है वो है साइंस। साइंस का चैप्टर नंबर 1 है जो कि टेम्परेचर और हीट के बारे में है। ठीक है, वैसे टेम्परेचर और हीट को हम लोग सेम समझते हैं कि टेम्परेचर और हीट किसी एक ही चीज़ का नाम है, लेकिन ये दो मुख्तलिफ अल्फाज हैं या दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। ठीक है, तो टेम्परेचर क्या होता है कि कोई चीज़ कितनी गर्म या ठंडी है, ठीक है, जबकि हीट क्या होती है, हीट एक एनर्जी है। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका कि जो स्पार्क होगा फायर वर्क का वो आपको इतना हर्ट नहीं करता जितना कि एक कप ऑफ हॉट टी। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये स्पार्क फायर वर्क का स्पार्क अगर आपके ऊपर थोड़ा सा गिर भी जाता है तो आपको इतना नुकसान नहीं पहुंचाता, आपको ये इतना गर्म नहीं लगता बनिस्बत कप ऑफ हॉट टी के, जो आपको ज़्यादा हार्म कर सकती है। इसकी रीज़न ये है कि जो हॉट टी का कप होता है उसमें हीट एनर्जी ज़्यादा होगी और फायर वर्क के स्पार्क में कम होगी, इस वजह से आपको वो ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगी। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज़ हीट, व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ हीट एनर्जी। हीट क्या होगी, हीट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट समथिंग हैज़। किसी भी चीज़ में जो एनर्जी की अमाउंट होती है उसको हीट बोला जाता है। ठीक है, हीट को हम लोग मेजर करते हैं जाउल्स में और किलो जाउल्स में। जैसे कोई चीज़ अगर आप लेकर आते हो, ठीक है, कोई सामान बाज़ार से लाते हो तो उसको आप लोग किलोग्राम में या ग्राम में मेजर करवाते हो। ठीक है, इसी तरह से जो हीट है उसका यूनिट होता है जाउल या किलो जाउल। सेकेंड है कि टेम्परेचर क्या है और इसको कैसे मेजर किया जाता है। जैसे हमने स्टार्ट में बोला हीट और टेम्परेचर दोनों सेम नहीं होते। टेम्परेचर क्या होगा कि कोई चीज़ कितनी गर्म है, हॉट और कोल्ड समथिंग इज़, हाउ हॉट और कोल्ड समथिंग इज़। ठीक है, इसको आप थर्मोमीटर से मेजर करते हो। वैसे टेम्परेचर के 3 बेसिक यूनिट्स हैं, एक है डिग्री सेंटीग्रेड, दूसरा होता है फ़ारेनहाइट, तीसरा होता है केल्विन। अब ये आपको एक पिक्चर नज़र आ रही होगी, ठीक है, फोरहेड थर्मोमीटर। इससे आप जब स्कूल आते हो तो अपना टेम्परेचर मेजर करवाते हो, ठीक है, 97, 96, उसका यूनिट होता है फ़ारेनहाइट में। ठीक है, वैसे मोस्ट कॉमनली यूज्ड यूनिट जो है हीट का वो है डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस यूनिट। इसी तरह से एक थर्मोमीटर ये है जो कि लैब्स में इस्तेमाल होता है और इसी से मिलता जुलता है एक थर्मोमीटर जो कि अक्सर डॉक्टर्स भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो उसके बाद ये जो है सारा काम साइंस का आपने लिखना और याद करना है। नेक्स्ट है सोशल स्टडीज़। सोशल स्टडी का चैप्टर नंबर 1 है ज्योग्राफी ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड। ठीक है, इसकी रीडिंग आप लोगों ने सुन लेनी है। इस लिंक को आपने गूगल पे टाइप करना है। ये सारा लिंक जो है मोबाइल में या कंप्यूटर में किसी तरह से भी
फिर आपके पास एक यूट्यूब की वीडियो ओपन हो जाएगी जिसमें आपने इस चैप्टर की रीडिंग सुन लेनी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है जो आपको नोट्स में गिवन है, उसमें ये पूछा गया है कि जो मुस्लिम्स हैं, आल तो देयर आर मुस्लिम्स इन एवरी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, तकरीबन दुनिया की तमाम कंट्रीज़ में मुस्लिम पाए जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे कॉन्टिनेंट्स हैं जिसमें इस्लामिक स्टेट्स नहीं हैं। ठीक है, उनमें से 3 कॉन्टिनेंट्स के आपने नाम बताने हैं। तो नोट्स में आपको ये वाला क्वेश्चन गिवन है। ठीक है, इसके बजाय आप ये क्वेश्चन भी कर सकते हैं। उन 3 स्टेट्स के नाम है, फर्स्ट है ऑस्ट्रेलेशिया या ओशियानिया, सेकंड है साउथ अमेरिका एंड थर्ड है नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है कि आप लोगों ने एक स्टेट का नाम बताना है जो कि पाई जाती है मतलब साउथर्न यूरोप में। ठीक है, अब उस इलाके में ज़्यादातर क्रिश्चियंस पाए जाते हैं, लेकिन उसमें एक ऐसी स्टेट है जहाँ पे मुस्लिम्स पाए जाते हैं। ठीक है, उस स्टेट का नाम आपने बताना है और उसके बारे में थोड़ा सा आपने कुछ बताना है। तो उस स्टेट का नाम है अल्बानिया। ठीक है, एडजॉइनिंग ग्रीस जो कि यूनान के साथ है। अल्बानिया एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनी 1912 में। ये एक सोशलिस्ट स्टेट है बट इट इज़ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी नाउ। ठीक है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी या डेमोक्रेटिक स्टेट ऐसी स्टेट को बोला जाता है जहाँ पे जो सिटीजन्स होते हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं पार्लियामेंट में, जो कि फिर लॉ और डिसीजन कंट्री के लॉ और डिसीजन पे काम करते हैं। ठीक है, ये 2 क्वेश्चंस आपने लिखने और याद करने हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट है कंप्यूटर्स। ठीक है, कंप्यूटर्स का चैप्टर नंबर 1 है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स। ये जो 2 लिंक आपको नज़र आ रहे हैं ये आप टाइप करके गूगल पे इस चैप्टर की रीडिंग सुन लें। ठीक है, रीडिंग सुनने के बाद आपने इस चैप्टर के वर्ड मीनिंग्स जो हैं वो याद कर लेने हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स का यूनिट नंबर 1 एक्सरसाइज नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। ठीक है, ये लिंक आप लोग गूगल पे टाइप करोगे तो एक वीडियो खुल जाएगी। ठीक है, उस वीडियो में ये सारी जो है क्वेश्चन नंबर इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 डिटेल से एक्सप्लेन किया गया है। ये आपने समझ के इसके जो क्वेश्चंस हैं वो अपनी नोटबुक पे लिख लेने हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट है उर्दू। उर्दू का चैप्टर नंबर 1 या आप बोले सबक नंबर 1 है हमद। ठीक है, हमद जो है ये आप लोगों ने इसकी सारी रीडिंग कर लेनी है अच्छी तरह से और इसको याद कर लेना है। ठीक है, रीडिंग करके इसको आपने समझना है और उसके बाद इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो आपने याद करने हैं। क्वेश्चन आंसर और वर्ड मीनिंग नेक्स्ट लेसन में आपको बताए जाएंगे जो कि आपने याद करने होंगे। फ़िलहाल के लिए आपने इसकी सिर्फ रीडिंग करनी है। उसके बाद लास्ट सब्जेक्ट है इस्लामियात। इस्लामियात का जो आपने करना है वो सूरह दुहा याद करनी है। सूरह दुहा आप लोग कुरान पाक में खोल सकते हैं या नेट पे खोल सकते हैं। ठीक है, इसको आपने ज़ुबानी अच्छी तरह से याद कर लेना है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी।